पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! तो आइए अब जरा कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है, जिसको हम कह रहे हैं सिंहासन चौबीसी, और अभी थोड़ी देर में हम बीजेपी की भी सिंहासन चौबीसी के बारे में बात करेंगे। यानी कि 2024 की लड़ाई, उसमें कांग्रेस अभी अपने आप को कहां पाती है। देखिए, आप माहौल बना लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, वो सब आप ठीक है, आपने अपनी जगह कर लिया, लेकिन उसको चुनावी रणनीति में सीट जीतने के लिए तब्दील आप कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए आपको चाहिए संगठन की मजबूती। और संगठन अपने आप को कहां पाता है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश भर में कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है। तो मार्च 2012 में कांग्रेस के देश भर में 1224 विधायक थे। ये 2012 की बात। भारतीय जनता पार्टी के से 845 विधायक थे, यानी कि काफी कम। ये पिक्चर 2022 में कैसी हो गई है, जरा वो देख लीजिए। कांग्रेस के 719 विधायक बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 1385 विधायक। चुनाव अभी और भी हो रहा है। तो ये तो हो गई देश भर में विधायकों की बात। अब आइए लोकसभा की बात कर लेते हैं। कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी 2004 में लोकसभा में कौन कितने पर था। तो कांग्रेस थी 145 सांसद के साथ, उसके बाद यूपीए बना, गठन हुआ, सरकार बनी। बीजेपी 138 सांसद पे थी। 2004 में ये आंकड़े थे। 2009 में कांग्रेस, आप देख रहे हैं, 50 सांसदों की वृद्धि हुई, 206 पे पहुंच गई। बीजेपी 116 सांसद पे आ गई। लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 पर आ गई, 44, और बीजेपी 282। 2019 में यह स्थिति बदली नहीं। कांग्रेस पार्टी 53 पर थी, भारतीय जनता पार्टी 303 सांसदों पर पहुंच गई। और विधानसभाओं में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। हालांकि 2013 और 2018 में थोड़ी सी बेहतर जरूर हुई। आइए अब आपको बताते हैं कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़ा राज्य माना जाता है, इस पर जरा फुल फ्रेम जाएं ताकि आपको एक आइडिया मिले किस तरीके से उत्तर प्रदेश, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर कांग्रेस पार्टी 403 सीटों में से 2002 में 25, 2007 में 22, 2012 में 28, और इस पूरे अंतराल में कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो हमने भी अटेंड किए बतौर रिपोर्टर, जिसमें यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो संगठन किस तरीके से मजबूत हुआ कि 2017 में 7 सीट पर आ गए और 2022 में अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, महज 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमट करके आ गई है। अब आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। एक एक करके हम राज्यों के पास जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? 288 सीटों में से 2014 में 42 सीटें थीं, 2019 में 44 सीटें हुई। तो थोड़ी सी वृद्धि जरूर हुई, लेकिन यहां पर अब सरकार चली गई है। तो ये हो गई आपकी महाराष्ट्र की स्थिति। अब बात करते हैं कर्नाटक की। 2013 में 122 सीटें कांग्रेस पार्टी की थीं, जो कि 2018 में 78 सीट बन करके रह गई। ये हो गई कर्नाटक की बात। फिर बात करते हैं बिहार की। बिहार में जैसे कि आप देख सकते हैं 2015 में 27 सीटें बिहार में कांग्रेस पार्टी की थी, 2020 में घटकर 19 सीटें हो गई। यानी कि यहां पर भी लगातार आपकी सीटें कम हो रही हैं। कांग्रेस की हालत पंजाब में क्या है, वो भी अब आपके स्क्रीन पर है। 77 सीट थी 2017 में, पावर में थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री, लेकिन अब 18 सीटें बची हैं। ये तो पंजाब का हाल हो गया। आइए बात कर लें हरियाणा की, जहां पर 2009 में 40 थी, 2019 में 31 रह गई। आप सरकार नहीं बना पाए। बात कर लें गुजरात की, जहां पर अभी हाल में चुनाव हुए हैं। 182 में से 77 सीट थी 2017 में, काफी अच्छा परफॉर्मेंस बताया गया था, लेकिन 17 सीट रह गई हैं। कुल 17 सीट रह गई हैं 182 में से, माफ कीजिएगा। और उत्तराखंड की स्थिति क्या है वो भी देख लीजिए। 2017 में 11 सीटें थी, 2022 में बढ़ी जरूर 19, लेकिन पावर में नहीं आ पाए। तो जैसे कि आप अगर ओवरऑल पिक्चर देखें, उसमें आपको आइडिया एक ये मिल जाएगा कि लगातार अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी संगठन के रूप से और चुनाव जीतने में कमजोर दिखी है। स्ट्राइक रेट कम हुआ है। हिमाचल जरूर जीते हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन हार कहीं ज्यादा हुई है और जीत बहुत ही कम, स्ट्राइक रेट कमजोर।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से अगर तुलना करें कांग्रेस पार्टी की, तो क्या वो चुनाव के दृष्टिकोण से तैयार है? कांग्रेस के ही अपने नेता पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, अभी एक इंटरव्यू उन्होंने दिया एनडीटीवी को, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। I would concede that the Congress's poll preparedness is certainly not up to the mark and certainly not up to the speed of the BJP, except in a few states. And the word except is important. I think our poll preparedness is extremely good in Kerala, now in Karnataka. It was in Himachal Pradesh. I think it's good in Rajasthan, and I think Madhya Pradesh is coming up to speed. Chhattisgarh is also very good. In other states, I concede that the poll preparedness is not up to mark, and each state PCC must learn the lessons from other state PCCs as well as from the BJP and begin their work towards poll preparedness. कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं कि उस तरीके की 24 की तैयारी नहीं हुई है कांग्रेस पार्टी की जैसे कि बीजेपी की हो रही है। अब से थोड़ी देर में हम आपको भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उसके बारे में भी बताएंगे। ये एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि रिपोर्ट कार्ड है कि कौन कितने पानी में है 24 से पहले।